पोन्नियिन सेल्वन, एक जिसे द सन ऑफ पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है, एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की महाकाव्य ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे अलंगो कुमारवेल और विजय मोहन द्वारा लिखा गया था और मणिरत्नम द्वारा निर्देशित किया गया था। ये कल्कि कृष्णमूर्ति के 1955 के उपन्यास पोन्नियिन सेल्वन के 2 फिल्म रूपांतरणों में से पहला है और इसे मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शंस के बैनर तले रत्नम और सुभास्करन अलीराजा द्वारा निर्मित किया गया था। 10वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर में सम्राट सुंदर चोझर के नेतृत्व में चोल वंश ने दक्षिण भारत में समृद्ध शासन किया। आदित्य करिकल्न और अरुलमोझी वर्मन, जिन्हें पोन्नियिन सेल्वन के नाम से भी जाना जाता है, क्रमशः कांची और लंका पर साम्राज्य की विजय का नेतृत्व कर रहे हैं। आदित्य करिकल्न, जिसे लगता है कि दरबारियों के साथ कुछ गलत है, अपने दोस्त वल्लभरायन वंदियादेवन, जो कि वानर कबीले के राजकुमार हैं, को इस पर गौर करने के लिए भेजता है और फिर अपनी बहन राजकुमारी कुंदावई और सुंदरा चोझर को निष्कर्षों के बारे में सूचित करने को कहता है। जब वंदियादेवन कदम्बूर गढ़ में आता है तो वह कोषाध्यक्ष और वित्त मंत्री पेरिया पजुवेत्रयार और अन्य मंत्रियों को सुनता है, जो आदित्य करिकाल्न को सिंहासन संभालने से रोकने और उनके चाचा मधुरंत का चोल के साथ उनकी जगह बदलने की साजिश रच रहे हैं। वंदियादेवन की अक्सर एक वैष्णव अजवार का दियान नंबी से मुलाकात होती थी, जिसे वह गढ़ में बैठक को देखते हुए देखता है। वंदियादेवन किले से भागने के बाद एक नाव पर नाम्बी के पास जाता है। नाम्बी स्वीकार करता है कि वह अपनी गोद ली हुई बहन नंदिनी से मिलने के लिए वहां गए थे, जो उनकी अनुपस्थिति के दौरान रहस्यमय तरीके से घर छोड़कर चली गई और अंततः अपने से बड़ी उम्र के पेरिया पजुवेत्रयार से शादी कर ली। जब वंदियादेवन ने पजुवेत्रयार की पत्नी नंदिनी से कहा कि वो नंबी के संदेश को उन तक पहुंचाना चाहता है, तो नंदिनी ने उसे अपने भवन में मिलने के लिए आमंत्रित किया और उसे शाही महल तक पहुंचने के लिए अपनी अंगूठी दी। वंदियादेवन किले के प्रमुख प्रभारी चिन्ना पजुवेत्रयार से मिलते हैं और सुंदरा चोझर को साजिशकर्ताओं के बारे में बताते हैं। हालांकि चिन्ना पजुवेत्रयार, जो पजुवेत्रयार के छोटे भाई हैं, कदम उठाते हैं और वंदियादेवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वंदियादेवन उनसे बचने में सफल होते हैं और आदित्य की बहन कुंदवई से मिलते हैं। कुंदावई द्वारा कथानक के बारे में जानने के बाद वंदियादेवन को निर्देश दिया जाता है कि वह लंका से पोन्नियिन सेल्वन को लेके आएं। वंदियादेवन कुंदावई के लिए स्नेह महसूस करने लगा है। आदित्य करिकल्न, जो कांची के युद्ध में जीत गया था, को तंजावुर वापस जाने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि नंदिनी पहले से ही वहाँ है। आदित्य करिकल्न नंदिनी से प्यार करता था, लेकिन राजा को लगता था कि वो अनाथ गरीब लड़की आदित्य को चोल साम्राज्य का भावी शासक बनने से रोक सकती है, इसलिए उसे शहर से निर्वासित कर दिया था। कुछ समय बाद आदित्य करिकल्न का सामना नंदिनी से हुआ, जब वो वीरपांडियन, पांड्य वंश के राजा के साथ थी, जिसके साथ उसे निर्वासित किया गया था और प्यार हो गया था। आदित्य करिकल्न ने गुस्से में वीरपांडियन का सिर काट दिया, जिससे निराश नंदिनी ने उसके परिवार के खिलाफ प्रतिशोध लेने की कसम खाई। फिलहाल आदित्य करिकल्न जानता है कि नंदिनी ने अपने पूर्व पति का बदला लेने के लिए ही पेरिया पजुवेत्रयार से शादी की थी। पोन्नियिन सेल्वन ने लंका में राजा महिंदा को हराने के बाद वंदियादेवन का सामना किया। वंदियादेवन ने पोन्नियिन सेल्वन को कोडुम्बलुर की राजकुमारी बना थी, जिसके साथ उसके प्रेम संबंध हैं, और कुंदावई का संदेश देने के लिए पोंगुजली नामक एक रोइंग महिला की सहायता से लंका की यात्रा की है। नंबी लंका भी जाता है, जहां पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री अनिरुद्ध ब्रह्मराय का जासूस है। कुंदावई सुंदर चोझर से मिलती है और तंजावुर में नंदिनी के साथ टकराव के बाद उसे पेरिया पजुवेत्रयार की साजिश के बारे में बताती है। अगले दिन सुंदरा चोझर को पजुवेत्रयार और मंत्रियों द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि वे पोन्नियिन सेल्वन को तंजावुर वापस लाने के लिए एक काफिले का आदेश दें। युवराज के लिए राजधानी से बहुत दूर रहना उचित नहीं होगा, इसलिए सुंदरा चोझर ने कुंदावई से आदित्य करिकल्न को तंजावुर लाने के लिए कहता है। पोन्नियिन सेल्वन और वंदियादेवन रविदासन के नेतृत्व में धर्मपरायण सैनिकों के एक दस्ते पंड्या आबातुडविग्ल द्वारा लंका में घात लगाए बैठे हैं, लेकिन ओमी रानी नामक एक घूंघट वाली महिला द्वारा बचाए जाते हैं, जिन्होंने कम उम्र में पोन्नियिन सेल्वन को पोन्नी नदी में डूबने से बचाया था। इस प्रकार पोन्नियिन सेल्वन को उसका नाम मिला। आदित्य करिकल्न की मुलाकात कुंदवई से होती है, जो उससे ये दावा करके राज्य में लौटने का आग्रह करती है कि नंदिनी को निर्वासित करना उसके लिए उचित था, क्योंकि उसने एक राजकुमारी के रूप में ऐसा किया था। हालांकि आदित्य करिकल्न जिद से मना कर देता है। पांड्या आबुथुडविग्ल का एक सदस्य इस बीच महिंदा का दौरा करता है और उसकी सहायता से समूह पोन्नियिन सेल्वन को मारने की योजना बनाता है। महिंदा समूह को सैनिक प्रदान करता है। पोन्नियिन सेल्वन, वंदियादेवन, नंबी और अन्य लोगों को इसके बारे में पोंगुजली से पता चलता है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काफिले को पोन्नियिन सेल्वन को पकड़ने के लिए भेजा गया है। जब उनके शुभचिंतकों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उन्हें पजुवेत्रयार के कारण उनकी सुरक्षा का डर था, पोन्नियिन सेल्वन ने वंदियादेवन को पोन्नियिन सेल्वन के रूप में पोज देने के लिए मजबूर किया और काफिले से मिलने के लिए पूंगुझाई के साथ रवाना हुए।
पोन्नियिन सेल्वन और पूर्णमुझाई को पता चलता है कि काफिले पर पंड्या आबुथुडविग्लर द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है, जो पोन्नियिन सेल्वन समझकर गलती से वंदियादेवन को पकड़ कर ले गए हैं। वंदियादेवन को बचाने के लिए पोन्नियिन सेल्वन पंड्या आबुथुडविग्लर के जहाज की ओर जाता है, लेकिन वे दोनों तूफान के कारण समुद्र में डूब गए। सुंदरा छोझर, कुंदावई और आदित्य करिकलना को पोन्नियिन सेल्वन के निधन के बारे में पता चलता है और सभी का दिल टूट जाता है। आदित्य करिकलना अपने भाई की मौत के लिए नंदिनी से सटीक बदला लेने की कसम खाता है और ऐसा करने के लिए राज्य की ओर बढ़ता है। आखिर में ऊमई रानी, जो नंदिनी की हमशक्ल निकलती है, पोन्नियिन सेल्वन का पता लगाने और उसे बचाने की कोशिश में पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 2 के लिए हमें अगले साल तक का इंतजार करना होगा।